जैसे इसमें एक सर्किट दे रखा 3 बैटरी वाला 4 बैटरी वाला, ठीक है, इसका सिंपलीफाइड बनाया, सिंपलीफाइड बनाया है ये। लिखा। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा, कैसे बनता है, मतलब कितनी बैटरी वाला? क्यों बनाना है ऐसा? तो इसने जोड़ी होंगी बैटरी कि ये 40 है, ये 15 उल्टी लगी है तो कम कर दो, 40 माइनस 15 25। ये कैसे लगी है? उसके अलॉन्ग लगी है करंट के, 20 जोड़ दो। और ये वाली कैसी लगी है? ऑपोजिट लगी है, तो ये दोनों तो ऑपोजिट लगी हैं और ये दोनों सेम टाइप की लगी हैं, तो ये कितना हो गया 60 माइनस 35। ठीक है, बट ये ठीक तरीका नहीं है, नहीं हर सवाल नहीं कर पाओगे ना ऐसे। हाँ भाई लोग, इस वाले सर्किट में तुमने माना एक करंट मान लिया ऐसे करके और एक KVL लिख दिया, ठीक है। अरे तुमने लिखा कितना आया आई? कितनी देर का तो है भी नहीं है। सर क्या लेना है इसमें? सब में करंट बताना है। हर एक में करंट बताना है। ये वाला बताओ पहले। तुमने कैसे लिखा है पहले मुझे बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर से किधर? ऐसे करके लिखा है, ठीक है। करंट कैसे माना है? यहाँ से निकलते माना है, ऐसे 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 करके करंट गया है, ठीक बात है, फाइन। तुम अब यहाँ से यहाँ जा रही हो, करंट के अलॉन्ग जा रही हो, ऑपोजिट जा रही हो? हाँ, ऑपोजिट जा रही, ऑपोजिट जा रही हो तो साइन कैसा लेते हैं? प्लस लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिखे हैं साइन? रेसिस्टेंस में करंट के अलॉन्ग जाते हैं, साइन कैसा लेते हैं? ऑपोजिट जाते हैं। जब करंट ऐसे जा रहा था, तुम भी ऐसे ही जा रहे हो तो कैसा साइन लेते हैं? उल्टा जाते हैं तो कैसे लेते हैं? प्लस लेते हैं, ठीक है। बैटरी के प्लस से एंटर कर दो माइनस, माइनस से एंटर कर दो प्लस लेते हैं, ठीक है। तो तुम कैसे जा रही हो? करंट के ऑपोजिट। करंट तो ऐसे जा रहा है ना, तुम कैसे जा रही हो? साइन कैसा होना चाहिए था? प्लस। फिर बैटरी के माइनस से एंट्री कर, प्लस से एंट्री कर तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। इसके ये बैटरी तुमने उल्टी लगा रखी है क्या? हाँ, तुमने बैटरी उल्टी लगा रखी है। उसके बाद ये वाली चीज़ अगेन प्लस होनी चाहिए थी, इज इक्वल टू मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ? करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट। हम कैसे जा रहे हैं? क्या हम ऐसे जा रहे हैं? क्या मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा ऐसे? मैं करंट के साथ जा रहा हूँ या उल्टा जा रहा हूँ? अरे करंट के उल्टा जा रहा हूँ मैं भाई, मैं करंट के उल्टा जा रहा हूँ तो कैसा साइन होता है? प्लस। तो 10 और I ये तो हो गया इसका पोटेंशियल वोल्टेज, और साइन कैसा लगेगा? प्लस। तो क्या लिखूँ? 10 I ऐसे लिख दूँ पहले, फिर निशान लगाऊँ इसके ऊपर। क्या निशान लगाऊँ? प्लस। बैटरी के किससे एंट्री मारे उन्हें? प्लस से। क्या लिखते हैं तो? माइनस। बैटरी के कहाँ से एंट्री मारा मैंने? प्लस, तो क्या लिखते हैं? फिर यहाँ पहुँचा, इसमें भी करंट कितना जा रहा है? 5I, I इंटू आर। अब इस पर साइन देना है मुझको, क्या साइन लगेगा बताओ? प्लस। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वापस आ गए 0। I निकाल दो। अब मैंने जो बैटरी बनाई है तुमने उससे उल्टा बना रखी है बालक, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर अलग आएगा। हाँ जी, ये बताओ। 4/5 और 3/5 के हिसाब से कहाँ है में बतानी है आप एक। अरे तीनों में भाई, इस बैटरी से कितना करंट निकला, इस बैटरी से कितना निकला, इसमें टोटल कितना गया? 1/5 गया। इसमें से 1/5। ओके, इसमें से 1/5। इसमें से नहीं, इसमें से गया है 4/5। 4/5, तो यहाँ पे कितना गया? 1। यहाँ पे गया 3/5। कैसी बातें कर रहे हो? इसमें से निकला है, इसमें गया है? इसमें ऐसे गया है, ऐसे गया है इसमें करंट, ठीक है। तो इसमें गया होगा 3/5। ऐसा क्यों नहीं चल रहा?
वेदांत तूने फर्स्ट वाला किया, हो गया, कितना आ रहा है पक्का, इसमें आ जा, ये किया कर, क्या किया तूने बता, करंट मानना है सबसे पहले तुझे, स्टेप 1 करंट देखना है तुझे सारे सर्किट में, क्या दिखा बता, इसमें से निकला करंट कितना, आई, कुछ तो लेगा, आई निकला, फिर क्या हुआ, इधर चला गया, कितना चला गया 1, इसमें कितना चला गया I माइनस I1, कुछ तो करेगा ऐसा, ये I1 इसमें जाके एंट्री करेगा, इसमें यहाँ से निकलेगा कितना I1, यहाँ से कितना जाएगा I माइनस I1, सारा मिलके यहाँ चला जाएगा KCL, वापस हो गया पूरा, हर ब्रांच में करंट पता लग गया। अरे ठीक है, अब तो को क्या लिखना है, अननोन के हिसाब से इक्वेशन लिख, कितने अननोन है, कितने अननोन है दोस्त, I एंड I1, दो अननोन, दो इक्वेशन लिखनी है, दो लूप चूज कर ले तेरे वाले, कोई भी दो लूप चूज करेगा ना अब जिनमें लिखना है, तो तुझे मान लिया इसमें लिखना है, यहाँ पे ऐसा करके ऐसे चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, ठीक है, ऐसे जाना वापस आना। बताओ इधर लिखवाओ, करंट के अलोंग जा रहे हो क्या, कैसा साइन, माइनस, तो क्या लिखोगे 5I1 नेगेटिव, IR, ओम्स लॉ लिख रहे हो ना, IR, तो ओम्स लॉ में करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस तो लिख लेता हूँ मैं, साइन डालना होता है मुझको, वो देखना है मुझे, करंट के अलोंग जा रहा हूँ तो माइनस, रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग जा रहा हूँ तो माइनस, और करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस। फिर आई बैटरी, बैटरी की क्या तरीका है साइन लेने का, बैटरी का वोल्टेज लिख लेते हैं, लिख लिया 5 वोल्ट, ठीक है, साइन कैसे लेते हैं फिर, प्लस से एंट्री कर दो माइनस, माइनस से एंट्री कर दो प्लस, किससे एंट्री कर रहा हूँ मैं, प्लस से, क्या लिखूँ साइन माइनस, यहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से वापस यहाँ आऊँगा, देखो करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ या अलोंग जा रहा हूँ, ऑपोजिट जा रहे हो तो साइन कैसा आएगा प्लस, और वोल्टेज क्या लिखोगे 10 रेजिस्टेंस इनटू करंट इज इक्वल टू 0, ऐसा, ये एक इक्वेशन में, थोड़ा ठीक कर लो इसको, कितनी हो जाएगी देखना, माइनस का 10 और माइनस का 5, तो माइनस 15I1 प्लस 10I माइनस 5 इज इक्वल टू 0, थोड़ी सी ठीक और हो जाएगी, 5 से साफ कर सकता हूँ इसको, 3 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, और चलो इसको भी इधर पहुँचा दो तो कितनी हो जाएगी, माइनस 3I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 1, ये हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाओ और मुझे बताओ क्या लिखनी है। हाँ दोस्त, 0 1 तो कौन सा वाला 0, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा ऐसे कह रहे हो तुम, ऐसा, ओके, तो तुमने यहाँ से करंट निकाला ऐसे, इधर गया इधर गया इधर गया, आई करंट, और उसके बाद तुमने देखा कि मैं तो यहाँ से निकालूंगा I माइनस I1, बाकी I1 इसमें से जा रहा होगा, फिर ऐसे पहुँचा तो इधर गया, वापस आके दोनों मिले, अगेन इसमें आई आ गया वापस, ऐसा किया कुछ तुमने, और फिर तुमने कुछ इक्वेशंस लिखी, तो 2 लूप है, 2 इक्वेशंस लिख दोगे इसके लिए, ठीक है, ऐसा करके तुम्हारा I1 0 आ रहा है, ये वाला लूप ले सकता हूँ ना, कोई भी ले लो, कोई तुम्हारी मर्जी है, 3 लूप है, कोई भी ले लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 0 आने का क्या मतलब है I1 का, 0 होने का मतलब है करंट वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, हाँ I1 0 है, इस बात का क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो गया ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए उनके Correct. टर्मिनल्स के अलावा, हाँ, तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट ही नहीं जाएगा। ठीक बात है, तो एक बार चेक करना जरा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना कितना है, नहीं बता सकते, क्यों, क्या ये 6 ओम है, इसमें कितना करंट जा रहा है तुम्हें पता है, I इंटू आर करके तुम ये नहीं बता पाओगे यहाँ से कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, हाँ, करंट क्यों नहीं है तो, सर नहीं मैं इसके 6 कह रहा हूँ तो 3 आ रहा है, तो यानी कह रहा हूँ कि 3 होगा, सोचो, बोलो भाई लोग, दूसरी इक्वेशन माइनस 3I प्लस
2i1 इज इक्वल टू -2 लिख दूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कंफर्म करो बालक। निदा ये वाली इक्वेशन कंफर्म करो, सेकंड वाली। हाँ भाई लोग, बाकी जनता, दूसरा तीसरा कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है। तीसरे में क्या तुम जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ समझ पाए? तुम कह रहे हो कि तुम्हारा I1 0 है, 0 है, करंट 0 है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूँ तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि ये कितना है 6 ओम और इसमें कितना करंट बता रहा हूँ 1/2, 1/2 तो 1/2 इंटू 6 तो 3 ओम, 3 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। लेकिन करंट ऊपर नहीं, क्यों नहीं? इतना टाइम लगता ही नहीं है इक्वेशन लिखने में, क्यों अलग? इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इक्वेशन लिखने में। कैसे गए हो तुम मुझे बताओ, किसमें? मुझे पूरा बताओ कौन सा लूप लिया है? ऐसे लिया। कैसे गए हो? ऐसे गए हो? इस पर निशान लगा दिया करो, ऐसे गए होंगे। कहाँ से शुरू कर रहे हो बताओ? इससे शुरू करो। कितना हो गया 5i, कैसा प्लस माइनस? I1 क्यों लिखा तुमने? I1 क्यों लिखा? तुमने खुद यहाँ I लिख रखा है और वहाँ तुमने I1 लिख रखा है। क्या चल रहा है ये? 5 क्या लिखना था मुझको? I, निशान ठीक लगाया तुमने, सही है। इधर गए फिर बैटर के माइनस से एंटर किया तो प्लस लिखोगे, सही लिखा है। उसके बाद ऐसे करके गए तुम ऊपर, तो ये कितने का था? ये है 10 का, ठीक है। और तुमने क्या लिखा वहाँ? क्यों लिखा है? नींद में चल रही है वो गाड़ी। 10 का है, करंट कितना जा रहा है? I माइनस I1, और तुम करंट के अलॉन्ग जा रहे हो तो तुमने निशान लगाया माइनस, बिल्कुल ठीक लगाया, ठीक है। अब ये हो गया ख़राब, ठीक है। अब ठीक करके लिख लो इसे नीचे, और वो इक्वेशन मैच करो नीचे वाली कितनी है। सर ये 3 का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ। हाँ जी है, लेकिन ओवर बैटरी का खुद का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल है। तो सर वो उतने करंट इधर प्रोवाइड कर रही होगी क्या? ये वाली बैटरी में तो कहेगी मेरा भी करंट चलेगा, ऐसे 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 मेरा भी चलेगा करंट, क्यों नहीं चलेगा मेरा? सही बात है क्या? ओके, तो सारा डेटा इस तरह से सेट हो रखा है कि यहाँ से जो करंट निकला ऐसे करके निकला, जितना यहाँ गया था ऐसे, जितना यहाँ से जाके ऐसे बाइफर्केट होके ऊपर जाना था उतना ही इसने निकाल दिया ऐसे करके। तो जब एक करंट इधर जाता था, एक करंट इधर जाता, कैंसिल आउट, खत्म, 0, तो नेट करंट इज 0। कोई भी सवाल है उस ऊपर वाले सर्किट में 0 है करंट। कोई भी सवाल है मतलब? जैसे मान लो वो कहता है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, हाँ 0 ही हो रहा है। अरे ये बैटरी बदल दूं, बदल जाएगा, फिर आ जाएगा। नहीं, इस अभी फिलहाल हाँ 0 ही हो रहा है। हाँ, उसने जो अपना प्रोवाइड करा था उसको वो सिर्फ नलीफाई कर रहा है भाई, नलीफाई कर रहा है दोनों, 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, खत्म, 0, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से आप एक और चीज़ सीख पा रहे हो, एक और चीज़ सीख रहे हो। अरे बालक इधर देख लो, पहले काम की चीज़ है, कैलकुलेशन होती रहेंगी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं है, समझे हो? इससे क्या पता लगा मुझको? पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट होता है? नहीं, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है ये बात, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट नहीं है, हम समझ गए? नोट करने वाली चीज़ है ये कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट होगा, जरूरी नहीं है। और इसका रिवर्स, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या करंट नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है 2 पॉइंट के बीच का, तो क्या उनमें करंट नहीं होगा? अब देखो जगह, एक रेसिस्टर, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल, ऐसा है 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये लगा 10 ओम का रेसिस्टेंस, कितना करंट होगा सर्किट में? 1 एम्पियर। कैसे निकला होगा वो? ऐसे 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 गया होगा 1 एम्पियर, सही बात है। अगर मैं इस वाले एंड को मान लूँ 10 वोल्ट, इसको मान लूँ 0 वोल्ट, तो ये कितने पे है? ये कितने पे? इनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? और करंट है क्या? बोलो।
ठीक है, आंखें खुली। तो ये दोनों सेंटेंस जो है वो मोस्टली ट्रू है मोस्टली जगह पे कि पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट होता है। हाँ, तो जनरली हाँ ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन करंट नहीं है, और रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट है। सही है, ऐसा नोट कर लो। हाँ जी, सेम आ रही है इक्वेशन जैसे रखिए, दो इक्वेशन आ गई, क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, करो। ये दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करनी है, कैसे करूं? या तो I1 को काटा जाए या तो I को काटा जाए। अरे दोस्त, या तो इनमें से I को काटा जाए या तो I1 को काटा जाए। हो गया, ठीक है जी। इस वाली इक्वेशन में क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन सकता है कुछ, क्योंकि फिर ये 6 हो जाएगा ये वाला, और ये भी कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो काम बन सकता है कुछ। करके देख लेते हैं। ये देखना 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया? -6I1 + 4I = 2। और देखो ये वाला कितना हो गया? -6I + 6I1 = -6। देखो इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, इसमें करा 3 से, ऐसा कुछ बन गया। डिवाइड करोगे तो कोई तो एक चीज़ को बराबर कर लो, कोई एक चीज़ को बराबर कर लो, या फिर एक काम करो, इसमें से I1 की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, ऐसा कर लो। ठीक है जी। अब देखो ये कट गया क्या? ऐसा, ये कितना बचा? -5I = उधर कितना बचा? -4। तो I कितना हो गया? 4/5। ठीक है, I कहाँ से निकला था? 10 वोल्ट की बैटरी से, तो इसका मतलब ये वाला करंट कितना हुआ? 4/5। ठीक है जी। इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, I1 निकाल लो उससे। फाइन। देखो भाई, ये है मेहनत सब। और ठीक है, ये कंसेप्ट पता चला? सर हाँ जी, 3 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस था नीचे, और ऊपर 3 की बैटरी, इसीलिए यस 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 यस, इसलिए ऊपर करंट नहीं गया कोई भी। ठीक है, इस बात को याद रखना, 3 दिन बाद ये बात काम आएगी। ठीक है भाई, कि इन दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 3 वोल्ट, और यहाँ भी कितना लगा था? 3 वोल्ट, तो इसलिए ऊपर कोई करंट नहीं गया। क्यों नहीं? अरे रिवर्स में बता रहा हूँ ना, इसने कहा कि मैं अपना करंट भेजूंगा ऊपर, उतना ही उसने भी निकाल दिया अपना, तो नेट कितना हो गया? लेकिन नीचे 3 होना और ऊपर 3 होने से क्या लेना देना? हाँ, ये बात पता चलेगी अब तुम्हें आगे, उसके लिए 3 दिन मांगे हैं मैंने। यहाँ करंट फ्लो क्यों हो रहा है भाई? हाँ, सर अब तो हर सवाल में मैं करंट फ्लो नहीं करवा पाऊंगा, ये क्या बता दिया आपने? चलो करंट बताओ, करंट बताओ, अब कह रहा 1/2 आ रहा, क्या तो मैंने कहा करंट बताओ भाई लोग। करंट होता ये और डी के बीच में। चलो ऐसा, हाँ इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं करंट तो मैं वैसे ही निकलवा रहा हूँ।
आरोप है। बोलो भाई। और इतना बुरा है क्या पीछे? ये वाला चल रहा है? क्या किया तुमने बताओ मुझे। आई करंट निकला सारा इसमें चला गया। इसने कुछ गुनाह किया है? इसमें तो नहीं गया, पहले इसमें जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्यों चला गया था ऐसे और ऐसे दो में? क्यों इसमें क्यों चला गया था? ऐसे जाके दो में क्यों डिवाइड हो गया था? तुमने क्यों नहीं किया डिवाइड? ये कितना है यहाँ पे? आई। इसमें कितना गया मान लो? आई 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना चला गया टोटल में से? अगर I1 इधर चला गया तो बाकी बचा हुआ इधर गया, ऐसे गया, इधर गया, वापस आया, सब मिल के ऊपर चले गए। कौन सा लूप ले रहे हो? ये वाला। कहाँ शुरू किया है? यहाँ शुरू कर रहे हो। करंट के अलॉन्ग जा रहे हो तुम, करंट के। तो माइनस क्यों नहीं लिख रहे? कैसी बातें चल रही हैं? -1 इंटू आई, इस पर नेगेटिव लिखा है, इज इक्वल टू 0। एक लूप और लिख दो इसी तरह यहाँ पे, ऐसे करके लिख दें। यहाँ से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, वापस आए। लिखो जल्दी। देखो भाई लोग, मान लीजिए कि आई करंट निकला यहाँ से, इधर कितना गया? I1। यहाँ पे कितना गया? I माइनस I1। इसमें गया टोटल ऐसे 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 वापस। हाँ हाँ चलो जो है। हाँ बोलो भाई। ठीक है भाई, ऐसे एक लूप लिख देता हूँ। यहाँ से चलता हूँ, सपोज ऐसे इधर आया, इधर गया, कितना गया? -3I1। इधर गया -I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3I1 प्लस I इज इक्वल टू 10, ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इसमें लिख देता हूँ सपोज। तो ये कितना गया इधर? -5। फिर इसमें गया I माइनस I1, इसमें गया 3I1 इज इक्वल टू 0। 3I1 एक I1, 4I1 माइनस I प्लस 4I1 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक कर लो थोड़ा, तो हो जाएगा 4I1 माइनस I इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 2। ऐड कर दूँ दोनों को? इसको ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया? 3 और 4 7। I1 इज इक्वल टू 15। तो I1 इज इक्वल टू 15/7। 15/7 हो गई I1 की वैल्यू। इसमें रख देता हूँ, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दूँ तो I आ जाएगा उससे 3 और 15/7 और प्लस I इज इक्वल टू 10। ये कितना होता है? 45। 45/7 तो हो गया 10 माइनस 45/7 इज इक्वल टू I। 70 माइनस 45 कितना होता है? 25/7। इतने एम्पियर इज I।
गलती तुम्हारी है, टाइम मेरा ख़राब कर रहे हो। सर 10/7 आ रहा है और ये तो 25/7 ही आ रहा है। बोलो भाई, ये कितना चला यहाँ से 25/7, उसमें से यहाँ पे कितना चला गया 15/7, तो यहाँ पे कितना बचा 10/7, ऐसा करके चला गया। ठीक है, ये सवाल नहीं था, सवाल अब है अरे सर ने आएगा मुझे भी तो हमारा 10/7 ये वाला ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा निकालना है भाई। सही है सर सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। टाइम मत खराब करो, काम की चीज़ चल रही है। 75 बाय वो पता लग गया 45/7 बी बाय 5 में 45/7 हो गया यहाँ तक डन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, कहते हैं भाई लोग, एक तरह से कह लो इसको ओपन केवीएल लिख रहा हूँ यार, ओपन में लिख रहा हूँ। लूप में कैसे लिखा जाता है केवीएल, कि यहाँ से चलो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वापस उसी पॉइंट पे पहुँचो जहाँ पे शुरू किया था, वो तो होता है क्लोज केवीएल, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल है वो वाला। लेकिन अब मैं ओपन में लिख रहा हूँ। ओपन मतलब बस यहाँ से यहाँ जाना है मुझको, वापस तो नहीं आया ना उस वाले पॉइंट पे, तो मुझे बस यहाँ से यहाँ जाना है। दैट इज कॉल्ड ओपन केवीएल, कि मुझे बस ए से बी के बीच में लिखना है। तो पहला पॉइंट कौन सा है जहाँ से आप चलना शुरू कर रहे हो, उसका वोल्टेज लिख दो VA। आगे चलो, फिर बाकी केवीएल फॉलो करो। ऐसे करके जा रहे हो, बताओ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो साइन क्या लगाओगे, नेगेटिव। कितना है वो 3, और उसमें करंट कितना जा रहा है 15/7। और उसके बाद क्या चीज़ है, बी पॉइंट जहाँ तक तुम्हें जाना था, वो जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, = 0 कर दो। ठीक है, यही वाला काम लूप में भी होते हुए आया है। अभी मैंने तुमको क्या बोला, जहाँ से शुरू करो उसका वोल्टेज लिखो, उसके बाद जो भी कुछ है रास्ते में सबका लिखते जाओ, और फाइनली जिस पॉइंट पे पहुँचो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। ऐसे बोला मैंने तुमको। अगर तुम क्लोज लूप में जा रहे हो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था VA, तो तुमने यहाँ क्या लिखा होगा VA। फाइनल क्या था VA। अगर क्लोज में लिख VA तो क्या लिखोगे -VA, VA से VA कैंसिल, तो तुम इक्वेशन लिख रहे हो पूरी बस, तो तुमको दिख नहीं रहा वो जब आप क्लोज लूप लिख रहे हो तो। लेकिन ओपन लिख रहे हो तो दिख रहा है वो, क्योंकि आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंचे नहीं जहाँ से निकले थे। करेक्ट। तो देखिए VA ये कितना हो गया -45/7 माइनस VB = 0, तो VAB कितना हो गया 45/7 वोल्ट। इतने का पोटेंशियल डिफरेंस है और V के बीच में। सही। अरे ठीक है, ये तो कहते इसमें इतनी क्रांति क्या जरूरत थी, तो हमने भी निकाल लिया था। ठीक बात है। लेकिन तुमने यहाँ से थोड़ी निकाला था। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ हो, चाहे यहाँ से यहाँ हो, और चाहे यहाँ से यहाँ हो, सेम आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो वही दोनों है। तो अब मैं यहाँ से लिख के देखूँगा, यहाँ से लिख के देखता हूँ। VA ऊपर गया ऐसे, यहाँ पे पहुँचा बैटरी पे, कितना लिखूँ बताओ -10। करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, क्या लिखूँ प्लस लिखूँगा तो 25/7। ये करंट कितना है वाला 25/7, तो यहाँ से कितना आया होगा 25/7 × 1, तो 25/7। ठीक है, और फाइनल पॉइंट पे पहुँच गए, उसको किस साइन के साथ लिखूँ = 0। कितना हो गया VA माइनस, अरे कितना लिखूँ एक बार में बता दो 45/7 माइनस VB = 0, तो VAB = 45/7। कहीं से भी लिख लो, किसी रास्ते से लिख लो, सेम आना चाहिए। हम किससे लिखना चाहेंगे, जहाँ पे कम कंपोनेंट हो, तो हम तो बीच वाली लाइन से लिखेंगे, तो हमको अच्छा लगेगा, लिखना जल्दी आ जाएगा। लेकिन कहीं से भी निकालो तो सेम आना चाहिए। ठीक है जी, इसको चेक कर लो। तुम कह रहे हो यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3 वोल्ट, तो तुम यहाँ से भी पहुँचो तो 3 वोल्ट ही होना चाहिए तुम्हारा। तो तुम यहाँ से चले VA, इस पे गए, करंट कितना बता रहे हो तुम इसमें, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ 0, यहाँ कितना हुआ -3 माइनस VB = 0, तो VAB कितना हो गया 3 वोल्ट। सही है। किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। बोलो ठीक है जी। चले
ये जो हमने काम किया ये वाला, इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सर हाँ जी, सर मैं अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट हो रहा था किरचॉफ का मतलब पहले ये सब बताने से पहले, तो वहाँ पे मैं लास्ट में -10 क्यों लिख रहा था? 2 ओम और ये है 4 ओम, मान लीजिए है 4 ओम और ये है 2 ओम, ऐसा है। और एक पॉइंट है यहाँ पे x और यहाँ पे एक पॉइंट है y। तो मुझको पूछा है भाई 10 वोल्ट की बैटरी है और Vx माइनस Vy बता दो कितना है। हाँ बोल। हमने कहा कि VA से अगर आप स्टार्ट कर रहे थे पहले तो वहाँ पे आपने लास्ट में -VA लिख दिया तो वो कट जा रहा था, तो ठीक उसे है। इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं किसी बैटरी से स्टार्ट करता हूँ, किसी बैटरी से स्टार्ट करता हूँ मतलब 10 वोल्ट की बैटरी से अगर मैं तो किसी पॉइंट से शुरू करूँगा ना। तो सर वही पॉइंट मान के चल लूँगा अपना कि 10 वोल्ट पे है वो। 10 कैसे मान लोगे उसको? तुम्हें पता है रेफरेंस कहाँ है? तो मैं फिर क्या मानूँ? उसको ए मानोगे? फिर -1 लूँगा लास्ट में। हाँ, बैटरी अलग चीज़ है, कोई पॉइंट अलग चीज़ है। जब तक रेफरेंस ना पता हो कैसे लिख दूंगा? ये करो, सर यहाँ पे अगर कोई चीज़ अर्थिड हो जाती है तो वहाँ पे बैटरी यूज़ नहीं होती है वेव में। करेंगे अभी कर लेंगे। उससे रेफरेंस सेट होता है 0 वोल्ट, उससे करंट का कोई लेना देना नहीं है। किसको? हाँ करो करो करो, ये नेक्स्ट करो भाई। हाँ हमने वो जो था नीचे जो आपने रेड पेन में लिखा हाँ। -10, हाँ तो वो -10 क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं आया? क्यों? किधर से किधर जा रहा है? अभी ए से भी ले गए ना, ए से किस रास्ते गया है? किस रास्ते गया है? किस रास्ते? वो लाल लाल निशान बना तो रखा ऊपर, किस रास्ते गया? किस रास्ते गया है? जाना है यहाँ से शुरू करना, चलना। चल यहाँ पहुँचा। तो इस साइन पे नहीं आने गए, किस साइन पे? ये जो ऐसे एरो लगा इन पे नहीं जाने का। नहीं नहीं नहीं, कोई लेन देन नहीं है। मुझे ए से बी पहुँचना, मैं तो कैसे भी जाऊँ, ऐसे जाऊँ ऐसे जाऊँ ऐसे जाऊँ, कहीं से भी जाऊँ, मेरी मर्जी है। ठीक है ना? तो मैंने देखा बैटरी किधर से एंट्री कर रहा हूँ, प्लस से, तो क्या आएगा माइनस। और करंट ऐसे करके जा रहा था तो करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस, ऐसा। सर मैं वीवी को नेगेटिव किस बेसिस पे ले रहा हूँ? किस बेस पे ले रहा हूँ? वीवी को नेगेटिव पहले ले ले, तू रुक जा। तो नहीं मान के कोई नहीं है ना, बैटरी और रेजिस्टर जो है उसका साइन। हम जिस डायरेक्शन में चलते हैं हम ये मानते हैं, डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि वोल्टेज डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये जो लूप ले रहे हैं ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, हम ये मान रहे हैं कि मैं घटते हुए वोल्टेज की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो जो पहले वाला पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में लास्ट वाला पॉइंट कम होना चाहिए ना, तो इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है? जैसे आई है, आई ले I1 और I-1 I माइनस I1, ये इनका कैसे पता चला कौन सा किधर है? कहीं भी लेना, तुम्हारी मर्जी है। कहीं हाँ तो I1 तेरे को यहाँ पसंद है तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस I1 बचेगा। कहीं भी ले, जहाँ तेरी मर्जी। करंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लेने ले ले, फुल मर्जी चलेगी उसमें तेरी। सॉल्व तुझे करना है भाई। ठीक है? क्या है ये? बहुत बढ़िया, बहुत सही।
कितने मेहनती लोग हैं, कितने मेहनती हो हैं। नहीं सही कर रहे हो, करते रहो, खूब टाइम खराब करो। अगर मान लो तुमने केवीएल नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसे कैसे करोगे? दिमाग ट्रेंड हो चुका है बिल्कुल। ईमानदारी पूरी है कि मैंने केवीएल पढ़ा है तो मैं केवीएल से ही करूंगा, सीरीज पैरेलल से नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 6, 4 और 2 6, तो 6 और 6 का पैरेलल तो कितना हो गया 3, 10 की बैटरी, 10/3 करंट। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर, ये लाइन दोनों पूरी, तो इसका मतलब हाफ हाफ डिवाइड होगा करंट। तो यहाँ से कितना करंट चला आ रहा है 10/3, इधर कितना गया 5/3, इधर कितना गया 5/3। ठीक है जी, ये लो, ये तो बिना करे हो गया इतना, तो ऐसे करके गया आगे, ऐसे गया, फिर यहाँ से निकला, उतना करंट बैटरी में वापस चला गया जितना बैटरी से निकला था। अब मुझको ये वाले पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, ये वाले पॉइंट का वोल्टेज निकालना, माइनस करना है दोनों को। ठीक है, या फिर अब लगाऊंगा मैं केवीएल, कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एक ओपन केवीएल लिख दूँ। ठीक है दोस्त, क्या लिखोगे Vx, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो तुम, Vx करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, -5/3 I इंटू आर, आई आर, ऐसे गए इधर, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, प्लस 2 इंटू कितना करंट 5/3 आई आर, और लास्ट पॉइंट जहाँ पहुँचे ख़त्म। तो Vx ये कितना हो गया माइनस कितना होता है 20, तो 20/3 और प्लस 10/3 माइनस Vy इज इक्वल टू 0, 10/3, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 10/3 वोल्ट। ठीक है भाई, ओपन केवीएल लगा रहे हैं भाई हम। हाँ, तब भी आ जाता आंसर, तब इसलिए आ जाता क्योंकि तुमने 0 का रेफरेंस मान लिया है कहीं पे, तो आ जाता। तुम कहोगे कि मैं तो इसको 0 वोल्ट मान रही हूँ, तो ये वाला 10 वोल्ट है, तो ये वाला कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। अब मैं इसे 1:2 में डिवाइड करूँगी ऐसा, तो कितना हो गया इसका 10/3। भाई इसने कितना खाया 1:2 का रेशो है, इसका मतलब 10 के 3 पार्ट करो, 10/3, इसको कितना चाहिए 10/3, इसने पूरे 10 में से 10/3 खा लिया, तो इस वाले पॉइंट का कितना बचा 20/3। इसने कितना खा लिया पूरे 10 में से 20/3 खा लिया, तो इसका कितना बचा 10/3, तो कितना हो गया 10/3। नहीं सही है, जहाँ जैसा मौका लगे वैसा करो। ठीक है, बट हथियार सब होने चाहिए अपने पास, सब कुछ आना चाहिए अपने को। ठीक है, कौन सा हथियार यूज़ होना है वो देखी जाएगी बाद में। केवीएल को अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो, लॉजिक से करना चाहिए। ठीक है, बट अभी तो तैयारी केवीएल की चल रही है, तो वही करेंगे। 10/3 का डायरेक्ट लॉजिक बनाया, तो ये इसने कितना खाया उतना यहाँ बच गया, इसने कितना खाया उतना यहाँ बच गया। ठीक है, क्या सिमेट्री है बहुत ज़्यादा। ले अब बता, दो 4 4 2 ऐसा है, वही 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, करंट निकालना है, करंट इन XY। करंट इन XY।
क्वेश्चन समझ गए? पिछला वाला डन। ये समझ में आया कैसे डिवाइड कर रहा हूँ सब? सीरीज पैरेलल है नॉर्मल। 30/8 तो टोटल करंट है बालक। एक्स वाई में कितना जाएगा? अच्छा 2 ओम और 4 ओम में कितना जाएगा? हाँ पहले वही दिखाओ, पहले बाद वाला ही दिखाओ पहले। सर 2 वाले में जा रहा है 8/9 और 4 वाले में जा रहा है 4/9 और ये ऐसे 9 कैसे हो गया? 15/8 तो टोटल करंट था, बाई 9 कैसे हो गया? सर वो 4/9 अच्छा वो 4/9 सॉरी 30/8 टोटल 10/8 हो सकता है और 20/8 एक्स वाई के लॉन्ग 10/8 क्या समझ में आ रहा बताओ? नहीं समझ में आ रहा। एक्स और वाई कैसे पोटेंशियल पे हैं? जब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं तो कैसे पोटेंशियल पे होते हैं? सेम पे होते हैं क्या? पक्का? ठीक है। अगर ये वी है तो ये भी कैसा है? वी है। इधर का ये वाला पॉइंट कितना है? 10। इधर का पॉइंट कितना है? 0। तो 2 ये कहाँ पे कनेक्टेड है? 2। तो एक मैंने बनाया 10 का पॉइंट, एक मैंने बनाया वी का पॉइंट और एक मैंने बनाया 0 का पॉइंट। ये कहाँ पे कनेक्टेड है? 2 यहाँ पे। 4 कहाँ पे कनेक्टेड है? ऐसे 2 4। ये वाला कहाँ कनेक्टेड है? 4 2। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। पैरेलल में 4 और 2 कितना होता है? 4 2/4 + 2 4/3। ये हो गया 4/3 का 1, ये हो गया 4/3 का 1। ठीक है कितना हो गया? 8/3। करंट आई इज इक्वल टू कितना? V/R इक्वल वी कितना? 10/8/3। ऐसा 2 से काट लो इसको, 5 4 कितना हो गया? 15/4 एम्पियर। इतना करंट टोटल चल रहा है यहाँ से। ऐसे कैसे डिवाइड होगा? ये किस रेशो में? 1:2 के रेशो में। तो करंट पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है? उल्टा 2:1। तो इसके 3 पार्ट करो, 2 पार्ट ऊपर वाले को दो, 1 पार्ट इसको दो। ये 2 और 4 कैसे लगे हैं दोनों? ये वाले दोनों, ये दोनों, ये तो कम से कम दिख रहा है क्योंकि बीच वाला जो पॉइंट है ये तो कॉमन पोटेंशियल है। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करना चाहूँ पूरे सर्किट को तो क्या ऐसे लिख लूँ? ऐसे लिख लूँ 1 और फिर ऐसे कर लूँ 2 4 4 2 ऐसा। फिर ये कितना हो गया? 4/3। ये कितना हो गया? 4/3 4/3। तो टोटल कितना आ गया ये? 8/3। 10 वोल्ट की लगी है बैटरी। कितना करंट जाएगा? तो कितना? 15/4 इतना आ रहा करंट। 15/4 15/4 एम्पियर करंट आ गया। तो ये दोनों सीरीज में ओपन हुए, इतना ही जाएगा 15/4। यहाँ चलो, यहाँ से कितना एंट्री मार रहा है? 15/4। इनमें तुम्हें करंट डिवाइड करना है दोनों में। किस रेशो में होगा दोस्त?
1:2, 2:1 में डिवाइड होगा, 2 पार्ट ऊपर 1 पार्ट नीचे जाएगा। इसके 3 इक्वल पार्ट करो, इसका मतलब 15/4 के 3 इक्वल पार्ट इतना हो गया। कितना ये 5/4। ये कितने मांग रहा है, मतलब मेरे पास कितना हो गया 5/4, 5/4, 5/4 के 3, इसके 3 पार्ट करे हैं ना तुमने, तो एक पार्ट कितने का हो गया 5/4 का। ये कितने मांग रहा है 2। ये कितना मांग रहा है, ये 2 दे दो इसको, कितना हो गया 10/4। ये वाला कितना हो गया 5/4। अब इधर आ जाओ, ये भी तो सेम ही काम है। अब ये कितना मांगेगा 5 बाई, ये कितना मांगेगा ठीक है। अब अपने सर्किट पे आ जाओ भाई, ठीक है भाई। अब गेम शुरू। ये कितने खा रहा है 10 बाई, ये कितना ले रहा है 5 बाई, ये कितना ले रहा है 5/4, ये कितना ले रहा है 10/4, ठीक है। अब सोचो काम कैसे हुआ होगा। यहाँ से कितना चला आ रहा था 10/4, यहाँ पे कितना गया, तो इसमें कितना गया होगा 5/4। यहाँ से कितना चला आ रहा था 5/4, यहाँ से आया 5/4, टोटल कहाँ चला गया, तो x2y में कितना जाएगा 5/4। तो सही है क्या, x और y सेम पोटेंशियल में है। ठीक है भाई, x और y हैं सेम पोटेंशियल पे, करंट है लेकिन वो ठीक है। ये हैं सवाल जो मेन से पूछे जाते हैं, कोई देसी सवाल नहीं पूछा। कल जो कर रहे थे ना वो सब, वो तो इसलिए कर रहे थे कि हम KVL लगाना सीखें, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ हो इस तरह की, ठीक है भाई। अब कोई मासूम बालक क्या कहेगा, अच्छा ये तो एक्स वाई तो सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसको तो रेसिस्टेंस को मुड़ा के फेंक देते हैं कि तेरे में कोई करंट नहीं जाके चल निकल, तो इसमें भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो वहाँ हो जाएगी फिल्टरिंग कि चलो तुम मेंस लायक नहीं हो, ठीक है भाई लोग। चलो दूसरा सवाल देखो। एक है ऐसे 15 वोल्ट की बैटरी, ये है 5 ओम, कोई डरा है मत कर, ऐसे 5 ओम और ये 5 ओम है, ऐसा ठीक बात है, ऐसा। और एक बैटरी है ऐसे और यही सर्किट है, ये भी है 5 ओम, 5 ओम और ये है 5 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी ऐसा है। अरे सही, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है भाई, और यहाँ लगा एक रेसिस्टर 20 ओम का, करंट बताना है। वहाँ पे जो करंट जा रहा है वो ये कोशिश नहीं करेगा कि वो सबसे कम से कम रेजिस्टेंस में जाए, वो सब सेटलमेंट हुआ है उसी हिसाब से। सर तो ये उस तार में तो जाके 4 में जाएगी ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब क्या करें, अगर यहाँ बिल्कुल एकदम प्लेन वायर लगी होती तब तुम्हारी बात ठीक होती कि सारा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ मिल नहीं रहा। लेकिन अभी तो दोनों में रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ भी दोनों में, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा जाना पड़ेगा, उसे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा इस वाली वायर के थ्रू। नहीं जाएगी ना वहाँ चार में, वो दोनों को कम मिल रहा है। ऐसा थोड़ा ही है कि वो जीरो है, ये थोड़ी कि ये बिल्कुल जीरो है, ऐसा तो नहीं है ना कि सारा इसमें, कह रहा हूँ अगर ये बिल्कुल जीरो हो जाए, प्लेन वायर लगी हो, तो फिर सारा यहाँ से उतर के सारा इकट्ठा करके इसी में जाएगा तब। लेकिन अभी तो ये कंपेरेबल है ना ये दोनों। अगर ये हो 1 ओम और ये है 1000 ओम, तो बहुत ज़्यादा हो गया उसके, तब कहोगे उसमें नेग्लिजिबल जाएगा, सारा यहाँ से निकलेगा ऐसा। तो अभी कंपेरेबल है ना अभी तो। चलिए नेक्स्ट। बढ़िया लग रहा है तुम्हें ना, सही चल रहा है काम। बट इस लेवल तक आने में टाइम लगता है ना। पीछे की चीज़ें नहीं पता हो तो फिर थोड़ी आ जाओगी एकदम ऐसे, तो पहले थोड़ी कुछ बोरिंग चीज़ें पढ़नी होती हैं ये सब, तब जाके गेम आता है। अच्छा मैंने उसे 10 लिख दिया क्या, 15 वोल्ट लिख दो, इसे भी आसान पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं।
रफ है, पीछे लिख लूँगा, पीछे पीछे चल जाएगा। मैं सवाल बना लूँ। वो लिख रहा कोने में, हाँ। बोलो भाई, कितनी मेहनत करोगे बताओ? बोल भाई कितना कुछ आया? अच्छा देख, ये वाला देख, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है क्या? ऐसा लग रहा तुमको? ये यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पहुँचा करंट, ऐसे यहाँ पहुँचा, उसे दिखा कि इधर जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा, इधर गया तो करंट कम हो गया, तो करंट यहाँ पे आया, बाकी बचा। ये बैटरी ने पूछा कि गया तो इतना था, आया इतना क्यों पे, बाकी कहाँ है? फिर क्या होगा? तो ये ढूंढने जाएगा भाई कहाँ रह गया, तो भाई को ढूंढने, भाई इधर नहीं, गलत रास्ता है ये, इधर चलो, ऐसे वापस, ऐसा, और ठीक है, ऐसा 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 वापस आए, ऐसा है। अब इसको दिखा दो रास्ते, ओ इधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, तो फिर भाई ने बोला नहीं भाई, गलत रास्ते नहीं, वापस कैसे आओगे, दूर चले जाओगे, तो ऐसे वापस, ठीक है। कितना जाएगा? तो 0। हमने क्या, ये सवाल कम से कम 10 बार पूछा जा चुका होगा अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। बस सीधे सिंगल ये बात बोलनी है कि जितना बैटरी में से निकला उतना बैटरी वापस जाना चाहिए था, ठीक है जी। जबकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट्स में। अभी देखो मान लो कि इसमें करंट चल रहा होता, भाई इसमें चल रहा है ना करंट, तो कितना करंट चला? 5 5 5 15 की बैटरी, 1 एम्पेयर करंट चला, तो यहाँ से 1 एम्पेयर करंट निकला, 1 निकला, 5 ओम का ड्रॉप हो गया यहाँ पे, 5 ओम का यहाँ पे, 5 ओम का यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 5 5 5 का ड्रॉप, 15 में से 5 ड्रॉप हो गया, तो ये कितने पे है? 10 वोल्ट पे। ये कितने पे? 5 वोल्ट पे। ये कितने पे? 0 पे। सिमिलरली यहाँ भी 5 5 5 1 एम्पेयर का करंट निकलेगा, तो ये कितने पे? 10 वोल्ट पे। ये कितने पे? 5 वोल्ट पे और 0 पे, और मैं यहाँ लगा रहा हूँ एक रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं है।
यहाँ भी कटेगा, अभी देखो यहाँ भी रेसिस्टर कटेंगे। ठीक है भाई, गेम समझ रहे हो? ऐसा आगे चलें, समझ गया ना? अगर यहाँ लगा होता तो कहाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट पे 5 वोल्ट करंट नहीं है लेकिन अच्छा यहाँ लगा दिया होता तो, ऐसे लगा दिया, ये ना होता तो वहाँ यहाँ लगा दिया, फिर करंट होता। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का बदल जाएगा, क्या करंट होगा? नहीं जाएगा। आएगा कैसे? लेकिन अगर एक यहाँ भी लगा दिया तो फिर होगा, तब तो रास्ता बन गया ना वापस आने का, तब कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सर फिर वो उस रास्ते से जा रहा होगा, वो बाद में देखी जाएगी ये सब, पर अभी तो काम की बात समझो, तब क्या होगा वो सब देखी जाएगी। लो 2 ओम 2 ओम, ये कितना था रे? 1 था, 2 ओम और ये था 3 ओम, और ये वाली बैटरी है 3 वोल्ट की बैटरी, इसमें करंट निकालना है। उस लूप में बैटरी हो ना हो के भी चलता है ना। और क्या, तब तक मैं अगला सवाल बना लूँ। ओके, क्या सोचा है? सही आएगा, फिर आगे आगे क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे 2 रास्ते बन गए, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर 2 रास्ते बन गए, ऐसे जाएगा ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, दोनों मिलके यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, सब मिलके यहाँ चला। सही है, ठीक है, फिर क्या करेंगे? अरे फिर क्या करेंगे?
सही है। सही है, तरीका गलत है। करंट यहाँ भी इस तरीके से नहीं जाएगा। नहीं जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज वायर में करंट नहीं जाना था। बिना केबीएल से करो। नहीं तुम जो कर रहे हो करते रहो। किसी वायर में करंट जाना नहीं था। तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, मगर बिना केबीएल के करो। केवीएल से तो हो ही जाएगा, कर लिया ना केवीएल से। इतना टाइम होता है अपने पास मेहनत करने का। क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहे कि वो तुमको टाइम खराब करवाना है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ लॉजिक लगाओ, जल्दी हो। ठीक है, अगर यहाँ पर रेसिस्टर लगा होता कोई, फिर तो भाई मेरी मजबूरी थी ये काम करना, केवीएल लगाना। फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीरीज पैरेलल तो कुछ होता नहीं। ज़्यादा क्या हो सकता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन बनता, 3/2 करके सॉल्व कर लेता, बीच वाले को साफ करता, सीरीज पैरेलल कर देता उसका, तब हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ सोचो। देखिए क्या ये वाले पॉइंट को मैं मान लूँ 3 वोल्ट पे, तो ये कितने पे है, तो ये कितने पे है, 0 पे। ये कुछ अलग है, सही। नया सर्किट बना के देखो क्या चल रहा है, 3 वोल्ट, V वोल्ट, 0 वोल्ट, 3 पॉइंट हो गए। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, 3। ये कहाँ पे कनेक्ट है, 2। ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, लो। तो कितने के हो गए, सॉल्व करो सर्किट। 3, 1, 2। बैटरी कितने की लगी है, 3 वोल्ट की, सही है। ये कितना हो गया, 3। ये कितना है, 3, 3, 3, 3/2 और ये कितना एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर करंट आया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, तो क्या करंट आधा आधा चला जाएगा, 1। अब इससे ऊपर चलो, इसमें कितना गया, 1। इसमें कितना एंट्री मारा, 1, तो सही है। अब यहाँ जाके फिर सेम है ये, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, सब में करंट पता लग गया। अब इधर आ जाओ, इसमें कितना करंट गया है, 1 एम्पियर। इसमें कितना गया है, 1 एम्पियर। इसमें कितना गया है, 0.5। इसमें कितना गया है, 0.5। अब ये 0.5 तो यहाँ जाके यहाँ तैयार बैठा रहेगा कि बाकी सब लोग आओ साथ में चलेंगे। ये पहुँचा यहाँ, ये पहुँचा यहाँ, तो इसमें कितना गया, सब मिलके 2 एम्पियर निकल लिया यहाँ से। बोलो अलग। पहला तरीका होता है सॉल्व करने का सीरीज पैरेलल, कि सीरीज पैरेलल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर सीरीज पैरेलल नहीं हो पा रहा, देन गो टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी है कि सीरीज पैरेलल से हो जाए किसी भी तरह, तो बन जाएगा। फाइन, चलिए होमवर्क। ये बताओ, बस बता दो कि क्या लग रहा है, व्हीटस्टोन है, नहीं है। व्हीटस्टोन का उसे कहते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन सिमेट्री। तो बीच वाले को हटा सकता हूँ, नहीं। अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 होता तो हट जाता बीच वाला, तो फिर ये सीरीज पैरेलल, फिर तो आसान हो जाता, फिर क्या दिक्कत है। ठीक बात है क्या, ओके। अब क्या होगा, तो इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इनमें भी जाएगा और इनमें भी जा रहा हूँ, सब में करंट जाएगा। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा केस नहीं बन रहा कि मैं ऐसा कुछ बना लूँ या कुछ सिमेट्री कुछ कर लूँ। हाँ, एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसा यहाँ पे है ठीक उसका उल्टा यहाँ पे है, ये वाली एक चीज़ पॉसिबल है। तो अब इसमें मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा, मैं केवीएल ही करूँगा इसमें। तो यहाँ से करंट निकला, सपोज आई, यहाँ पे चला गया आई, अब करंट हुआ डिवाइड यहाँ पे,
ठीक है, कैसे डिवाइड होगा मुझे क्या पता। तो इसमें गया मान लीजिए I1, तो इसमें कितना गया I माइनस I1। अब यहाँ पहुँचे, अब बताइए क्या फिर से डिवीजन होगा ऐसे ही होगा क्या? तो फिर कुछ होना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा I1, अब यहाँ पे जाके फिर दो रास्ते दिखे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे कितना जाएगा पता नहीं, कुछ I2 चला जाएगा मुझे क्या पता है। तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस I2, यहाँ पे पहुँचा I1 माइनस I2, यहाँ पे कितना पहुँचा I2, इधर से कितना आ रहा था I माइनस I1, तो इसमें कितना गया, ये आ रहा था I2, यहाँ से आया I माइनस I1, तो कितना बताओ यहाँ कितना जाएगा प्लस I2, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, क्या सब मिल गया यहाँ पे आके, सब मिल गया यहाँ पे आके, I चला गया वापस बैठ। ठीक है, कितने अननोन हुए, कितनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन। ठीक है, जितनी बनेंगी इक्वेशन उतना सॉल्व करना भारी काम। ठीक है ना, तुम बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ। और देखो 5 रेसिस्टर है, I1 I2 I3 I4 I5, 5 करंट जा रहे हैं, कितनी इक्वेशन 5, तुम्हें करोगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम कम से कम इक्वेशन बनाएं किसी तरह, तो बुद्धि लगाएं इस चीज़ में कि कैसे डिवीजन होगा सच दैट कि कम से कम इक्वेशन बने। गेम समझे दोस्त कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, 3 से भी 2 पे लाने का ट्राई करें। यस, बोलो, ये समझो, ये तुम कर पाओगे। तुमको 3 इक्वेशन बनानी है और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, सब में करंट आ जाएगा। ये NCERT का सवाल है, NCERT का जो ये वाला चैप्टर कंडक्टिविटी, उसके लास्ट में 4.6 है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मकसद यही है उसका कि हर रेसिस्टेंस में करंट बता दो। कर पाओगे तुम ऐसा? भारी काम है, मतलब कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा इसको करने में। जहाँ पे तुमने एक निशान गलत किया प्लस माइनस, उधर गेम खत्म हो गया। ठीक है, और इसकी काम भी है साथ में। अब सोचते हैं कि अगर इसमें कोई सिमेट्री नाम की चीज़ है तो फिर क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। अभी तुमने प्लेन लिख दिया, बिल्कुल सिमेट्री का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो देखिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट और फिर देखते हैं कि सिमेट्री को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा था कि 10 वोल्ट की बैटरी, 10 5 5 10 और यहाँ पे था एक 5 ओम। ठीक है जी, अब देखो इसमें से आया I करंट, इसमें गया I1, इसमें गया I माइनस I1, इतना चला गया। इतना तो करना ही पड़ेगा बेसिक काम। आगे चलते हैं। मुझको ऐसा दिख रहा है कि इधर का जो सर्किट है वो इधर के से जस्ट रिवर्स है। ये तो कॉमन चीज़ है दोनों में, चाहे उधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ये तो कॉमन चीज़ है। इधर का जो सर्किट है वो इधर का जस्ट रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो करंट भी रिवर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए वापस जाते हुए I1, और यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए वापस जाते हुए, क्योंकि इसमें I माइनस I1 आया था। बोलो कैसे करेंगे? हाँ 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 हाँ, वो रिवर्स सिमेट्री में 2 4 4 2 जो कर रहे थे, तो जैसा इधर करंट था बाद में उल्टा हो गया था उसका, उस तरह का हो गया था ये। अरे सही है भाई, इसको ऐसा भी तो देख सकते हो, 10 5 5 10 और ये ऐसे देख लो ना, तो 10 5 5 10, तो जैसा करंट इधर होगा उसका रिवर्स होगा यहाँ पे। ऐसा बीच वाले को सेट करो अब जरा, यहाँ पे कितना आया I1, यहाँ कितना जाना है I माइनस I1, इधर से कितना आ रहा है I माइनस I1, यहाँ कितना जाना है, तो इसमें कितना जाएगा KCL से लिख दो। मान लो कि तुमने इधर माना कि I डैश जाना है, मान लो कि I डैश जाना है, फिर तो 3 ही अननोन हो गए। I डैश जाना है तो उसे हटाना है मुझको, तो यहाँ पे KCL लिख दो एक बार। कितना आया, कितना आया, कितना गया I1 प्लस I डैश, ये गया I डैश निकालना है तुमको। I डैश कितना हो गया, तो I माइनस 2I1, तो ये जो तुम लिख रहे हो दिस शुड बी I डैश शुड बी इक्वल टू I माइनस 2I1। तो वैसे सोच लो, यहाँ से कितना आ रहा था I माइनस I1, कितना और चला गया इसमें से I1 चला गया इधर, तो कितना कम हो गया
माइनस आई वन और कम हो गया, तो कितना हो गया आई माइनस टू आई वन, इसमें चला गया। अब यहाँ पे भी एक बार चेकअप कर लो इसका जरा, यहाँ से कितना चला आ रहा है आई माइनस टू आई वन, उसमें आई वन आके और मिल गया, तो क्या आई माइनस सेवन रह गया होगा। ठीक है, कितने अननोन, दो अननोन हैं, तो आसान होगा इक्वेशन सॉल्व करना, 3 में उतना ही भारी काम हो जाएगा। तो आप चेक करना चाहो कि मैं तो इससे भी करके देखूंगा, करके देख लो, इससे भी करके देख लो, और फाइनली हर एक रेसिस्टर में करंट निकालना है। ठीक है, ऐसा करके लाना भाई तुमको। फाइन, ये तो है मेहनत भरा तरीका इसका। ठीक है, ये भी इससे भी आसान। पर अभी नहीं बताया जाएगा वो, उसके लिए मेहनत चाहिए पहले। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझना, वो समझते हो तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, कल हमें करना है भाई लोग सेल कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करना। सेल के कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट, अच्छा कल तो मतलब मंडे को हमको करना है सेल के कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है, फाइन। अब मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। ठीक है अब मैंने तुम्हें सारा डेटा दे दिया लगभग।